रात का अंधेरा गहरा था। नायरपुर की सड़कें जो दिन में चमक दमक और रौनक से भरी रहती थी, इस पहर में एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थी। सड़कों के किनारे लगी रंग बिरंगी लाइट्स झिलमिला रही थी, लेकिन उनकी रोशनी के पीछे एक गहरा राज छिपा था। एक ऐसा राज जो इस शहर के दिल में धड़कता था, पर किसी की समझ से परे था। नायरपुर जो बाहर से खूबसूरत और चमकदार था, अंदर से गुनाहों का अड्डा बन चुका था। इस रात एक छोटे से होटल के एक कमरे में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो इस शहर के अंधेरे को हमेशा के लिए उजागर कर देगी। शहर के एक कोने में बसा था एक पुराना सा होटल, द मूनलाइट इन। बाहर से ये एक साधारण सा ठिकाना लगता था, जहां थके हारे मुसाफिर रात गुजारने रुक जाते थे। लेकिन जो लोग इसके अंदर के राज जानते थे, वे समझते थे कि यहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। ऐसी कहानियां जो न कागज पर उतरती थी, न किसी की जुबान पर आती थी। इस होटल का हर कमरा एक अलग दुनिया था, जहां गुनाह अपने चरम पर थे। और आज की रात कमरा नंबर 505 एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाला था जो नायरपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। कमरा नंबर 505 में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। उसका नाम था माया। उसकी आंखों में कभी सपने चमकते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ और बेचैनी थी। माया एक छोटे से गांव से थी, जहां उसने अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जी थी। एक दिन एक झूठे वादे ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक आदमी जो खुद को उसका दोस्त कहता था, ने उसे नायरपुर में मॉडलिंग की नौकरी का सपना दिखाया। तुम स्टार बन सकती हो, उसने कहा था। माया जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, उस झूठ में फंस गई। अब इस अंधेरे कमरे में वो उस दुनिया का हिस्सा थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। माया के सामने एक आदमी खड़ा था, अर्नब, एक अमीर व्यापारी, नायरपुर के अभिजात वर्ग का हिस्सा। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी दौलत के बल पर हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो माया को अपनी जीत समझ रहा हो। कमरे में एक छोटी सी मेज पर कुछ चीजें रखी थी, अनयूज्ड कॉन्डम, कुछ टैबलेट्स जो शायद नशा देने के लिए थी, और एक शराब की बोतल। ये सब उस रात के लिए तैयार किया गया था जब अर्नब अपनी मस्ती के लिए माया को खरीदने आया था। माया की सांसें तेज थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि आज की रात भी वही होगी, वही डर, वही अपमान, वही दर्द। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस अंधेरे में वो खुद को गायब कर देना चाहती हो। लेकिन अर्नब का हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसकी आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। चल शुरू करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में ठंडी क्रूरता थी। माया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। होटल के बाहर सड़क पर एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठा था एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो खुद को नॉक्स कहता था। वो इस रैकेट का एक अहम हिस्सा था, एक दलाल जो अमीरों के लिए खास इंतजाम करता था। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था और वो बार बार स्क्रीन पर नजर डाल रहा था। सब ठीक चल रहा है, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा और एक नंबर डायल किया। आज का काम हो गया, अगला कब? दूसरी तरफ से एक खनकती आवाज आई, जल्दी और सावधान रहना। फोन कट गया और नॉक्स ने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे उसे कहीं और पहुंचना हो। द मूनलाइट इन का रिसेप्शन एक छोटे से लड़के के हवाले था जो शायद ही 18 साल का होगा। वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, बाखबर कि इस होटल की दीवारें कितने राज छिपाए हुए थी। गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कमरा अपने अंदर एक अलग कहानी बैठा हो। कमरा नंबर 506 में एक और लड़की थी जिसकी कहानी माया से मिलती जुलती थी। कमरा नंबर 507 में एक और कस्टमर था जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने आया था। यह होटल एक ऐसी दुनिया था जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं था। माया के कमरे में अर्नब ने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट भरा। उसकी नजरें माया पर टिकी थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खासा पैसा दिया है, उसने कहा, जैसे वो कोई सौदा पूरा कर रहा हो। माया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने बस इतना कहा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अर्नब ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो और करीब आया और कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। रात गहराती जा रही थी। नायरपुर की सड़कों पर लोग अपने घरों में थे, लेकिन इस होटल के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। नॉक्स अपनी गाड़ी में बैठा अगले कदम की योजना बना रहा था।
उसे यकीन था कि उसका खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक गुप्त सूचना जो एक अनजान आवाज के जरिए शहर के कोने से उठी थी, अब उसकी दुनिया को उलट पुलट करने वाली थी। रात के करीब 11 बजे कमरा नंबर 505 में तनाव अपने चरम पर था। अर्नव का हाथ माया के कंधे पर था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस हकीकत से भागना चाहती हो, लेकिन तभी एक जोरदार दस्तक ने कमरे की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। कौन है? अर्नव ने चिढ़कर पूछा, लेकिन जवाब में फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। दरवाजा खुला और वहां खड़े थे इंस्पेक्टर सिद्धार्थ और उनकी टीम। उनके इंचार्ज सिद्धार्थ एक ऐसा अफसर था जिसकी आंखों में गुनाहों के खिलाफ एक जुनून झलकता था। हाथ ऊपर। उसकी आवाज गलियारे में गूंज उठी। अर्नव एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और माया की आंखों में एक चमक सी आई। शायद ये उसकी आजादी की रात थी। सिद्धार्थ की नजर कमरे में घूमी। मेज पर रखी चीजें, कॉन्डोम, टैबलेट्स और शराब की बोतल, सब कुछ उनके सामने था। तुम्हारी मस्ती अब खत्म, उसने ठंडी आवाज में अर्नव से कहा। रिविका, महिला कांस्टेबल, ने तुरंत माया को अपनी सुरक्षा में लिया। वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक उम्मीद थी। शायद वो इस नर्क से निकल सकती थी। अर्नव को हथकड़ी पहनाई गई और उसके चेहरे पर वो घमंड गायब था जो कुछ देर पहले था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और उन्हें और सबूत मिले। एक डायरी जिसमें कस्टमर्स के नाम और उनके ऑर्डर्स लिखे थे, और एक मोबाइल फोन जिसमें नॉक्स के साथ अर्नव के मैसेज थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। द मूनलाइट इन के और कमरों की तलाशी ली गई और हर कमरे से एक नई कहानी सामने आई। एक कमरे में एक और लड़की मिली जो माया जैसी ही थी, एक सपने के पीछे भागी और इस अंधेरे में फंस गई। दूसरे कमरे में कुछ और कस्टमर्स थे जो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने आए थे। जब पुलिस नॉक्स को पकड़ने उसकी गाड़ी के पास पहुंची तो वो वहां नहीं था। उसने शायद खबर सुन ली थी और भाग गया था, लेकिन पुलिस के पास उसका मोबाइल नंबर था और वो जानते थे कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सिद्धार्थ ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि नॉक्स को हर हाल में पकड़ा जाए, क्योंकि वो इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। रात के 2 बज चुके थे जब पुलिस अपने साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करके स्टेशन लौट रही थी। माया और एक दूसरी लड़की को सुरक्षित जगह पर भेजा गया जहां उनकी देखभाल की जाती, लेकिन नायरपुर की सड़कों पर अभी भी वो अंधेरा था जो शायद एक रात में खत्म नहीं हो सकता था। द मूनलाइट इन के बंद होने के बावजूद शहर के कोने कोने में ऐसे और अड्डे छिपे थे जो ना जाने कितनी मायाओं की जिंदगियों को तबाह कर रहे थे। सुबह के उजाले में जब नायरपुर अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट रहा था, एक खबर शहर के हर कोने में फैल गई। द मूनलाइट इन में छापा पड़ा था और एक बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन शायद किसी के दिल में ये सवाल भी था, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या नायरपुर का अंधेरा कभी खत्म होगा? और कहीं दूर एक अंधेरी गली में नोक्स अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे है, लेकिन उसके पास एक और होटल था, एक और कमरा और एक और माया। नायरपुर का अंधेरा अभी भी जिंदा था और शायद हमेशा रहेगा, जब तक कोई इसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना करे। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।